हेलो एवरीवन। तो देखिए आज है अपना लेक्चर नंबर 23 और आज का टॉपिक विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात किया था। जैसे ये पॉइंट O, इस पर कितना बिंदु आवेश रखा है +Q। तो इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P, इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर जो वैद्युत विभव होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये वैद्युत विभव हमने पढ़ा था। तो देखिए इस सूत्र से स्पष्ट है कि वैद्युत विभव का मान R पर निर्भर कर रहा है, यानी वैद्युत विभव दूरी का एक फलन है। R के बदलने पर विभव का मान बदलता जाता है। और यहां पर यह पता लग रहा है कि V प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी V व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के, यानी दूरी के बढ़ने पर V का मान घटेगा। यानी जैसे जैसे हम इस पॉइंट P को आगे बढ़ाते जाएं, यानी दूरी को बढ़ाते जाएं, तो विभव का मान घटता जाएगा। तो यानी दूरी के साथ विभव में परिवर्तन हो रहा है। तो दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन की दर है वही क्या कहलाती है? विभव प्रवणता। तो देखिए विभव प्रवणता की परिभाषा लिखते हैं तो क्या हो जाएगी? दूरी के साथ या दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की अधिकतम दर क्या कहेंगे? अधिकतम, क्योंकि अधिकतम दर एक निश्चित दिशा में होगी। अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ये परिभाषा हो गई विभव प्रवणता की। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहां पर देखें, जैसे हम एक x डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लें A, इसके डिस्टेंस कितना है? x, और x + dx डिस्टेंस पर, यानी थोड़ी सी दूरी बढ़ा दी, यहां पर एक पॉइंट ले लिया B। तो देखें यहां पर जो पोटेंशियल होगा, यानी A पॉइंट पर जो विभव होगा VA बराबर, वो हमने मान लिया V। इस पॉइंट पर V है तो ये डिस्टेंस dx हुआ, यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है A से लेके B तक का, वो dx होगा। क्योंकि देखें A तक का डिस्टेंस x है और B तक का डिस्टेंस x + dx है, तो A और B के बीच का डिस्टेंस dx हो गया। और यहाँ विभव हमने मान लिया V, और dx डिस्टेंस और आगे बढ़ गए तो विभव थोड़ा सा और कम हो जाएगा, यानी B पॉइंट पर पहुंच के विभव हो गया V - dV। तो अब हम इसी डेफिनेशन से देखते हैं विभव प्रवणता को, कि विभव परिवर्तन निकालते हैं। तो देखें dx डिस्टेंस पर विभव में dV का परिवर्तन हुआ है, तो दर कितनी हो गई? dV/dx हो गई। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि विभव प्रवणता दर की बात कर रहे हैं, लेकिन दर में यहां समय नहीं लेंगे, क्योंकि दूरी के सापेक्ष की दर की बात कर रहे हैं। तो नीचे समय ना आके क्या आएगा? दूरी। तो विभव प्रवणता यानी विभव में अंतर निकालें, यानी VA - VB अपॉन दूरी का अंतर। जब VA है तब हमारी डिस्टेंस कितनी है? x, और जब V तक पहुंच गए तो डिस्टेंस कितनी हो गई है? x + dx, यानी दूरी कितनी है जो दोनों के बीच? dx। और VA की वैल्यू V - dV अपॉन dx। तो विभव प्रवणता, आप इस ब्रैकेट को ओपन करिए, V - V + dV अपॉन dx, यानी विभव प्रवणता आ गई dV/dx। ये हो गया विभव प्रवणता का व्यंजक। विभव प्रवणता
dv अपॉन dx। यानी dx डिस्टेंस पर विभव में dv का परिवर्तन हुआ था, तो दर निकालने के लिए यानी एकांक दूरी पर कितने का परिवर्तन हुआ, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दूरी हमने dx बढ़ाई थी तब विभव कितना बदल गया था, dv। तो एकांक दूरी के साथ dv अपॉन dx, तो यही दर है हमारी, यही प्रवणता हो गई। इस बात को इस तरीके से भी समझा जा सकता है या इस तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन कुल मिला के सीधी सी बात क्या है कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे, ये एक सदिश राशि है, क्योंकि जो विभव है उसकी अधिकतम दर एक निश्चित दिशा में होगी, और इसलिए ये कैसी राशि हुई, देखिए विभव अदिश राशि है, पॉइंट टू बी नोटेड, लेकिन विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो मैं यहां लिख देता हूं विभव प्रवणता सदिश राशि है, सदिश राशि है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और इसकी दिशा किधर होगी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ये भी लिख देता हूं, इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर होती है। ये बात ध्यान रखेंगे कि सदिश राशि है और दिशा हुई निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। इसका मात्रक अगर देखेंगे तो विभव प्रवणता का dv ओवर dx, ऊपर विभवांतर है और नीचे दूरी है, तो वोल्ट पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इस पोर्शन में, मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या हुआ, वोल्ट प्रति मीटर, अथवा या इसको न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ये मात्रक कैसे आया अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। तो ये विभव प्रवणता कंप्लीट हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखें अभी हमने पढ़ा विभव प्रवणता के बारे में, अब इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या संबंध है उसको और देखते हैं। तो देखिए अभी हमने जैसे देखा कि एक हमारे पास आवेश था Q, बिंदु आवेश Q जो कि बिंदु O पर स्थित है, और इस आवेश के कारण यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इस दिशा में होगी, बाहर की ओर, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी, वेक्टर E। इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में हुआ, और यहां पर हम एक दो पॉइंट ले लेते हैं A और B। तो देखिए वैद्युत विभवांतर को हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो उसमें यह बताया था कि जो डेल्टा V है या VA माइनस VB जो है, डेल्टा V बराबर यहाँ का पोटेंशियल VA माइनस VB बराबर क्या था कि B से A तक लाने में किया गया कार्य, B से A तक लाने में किया गया कार्य, किसको, परीक्षण धनावेश को। जैसे Q0 परीक्षण आवेश यहाँ हो तो उसको हम किधर ला रहे हैं, dx विस्थापन किया है B से लेकर A तक, यानी B से A तक लाए हैं, और कितना विस्थापित किया उसको, dx दूरी से विस्थापित कर दिया। पॉइंट B से A तक लाने में किया गया कार्य
WV2A या DW भी लिख सकते हैं, इसको सूक्ष्म कार्य है इसलिए, और अपॉन Q0 आवेश को लेके आए थे। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं विभवांतर की परिभाषा में। तो यहाँ डेल्टा V को हम dV भी लिख सकते हैं, dV जो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, VA माइनस VB बराबर इतना। तो यानी dV हमारे पास कितना है, या पहले आप ये लिख लीजिए कि VA माइनस VB दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ये बताया था हमने कि Q0 आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को बिंदु B से A तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है विभवांतर। यानी W कौन सा, B से A तक लाने का, बटे Q0 इसलिए किया है क्योंकि हमें एकांक परीक्षण धनावेश का कार्य ज्ञात करना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो हमने dV लिख लिया। तो dV बराबर dW, कहाँ से कहाँ तक का कार्य है, V2A अपॉन Q0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इस परीक्षण धनावेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, ये वैद्युत क्षेत्र इससे उत्पन्न हुआ है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इस पर बल लगेगा F, वो कितना होगा, Q0E। इस बल की दिशा किधर होगी, इस दिशा में, यानी जो बल लगेगा वेक्टर F वो भी इसी दिशा में होगा। वेक्टर दिखाई देना चाहिए भाई, वेक्टर F यानी Q0 पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा, क्योंकि परीक्षण आवेश धनावेश है और धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल आरोपित होता है। और उस बल का मान कितना होगा, यानी परिमाण कितना होगा, F बराबर Q0E। तो इस बल के विरुद्ध B से A तक Q0 आवेश को लाने में किया गया अगर हम कार्य निकालें तो dW कहाँ से कहाँ तक, B2A बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। देखें वेक्टर F इस दिशा में है और हम विस्थापन इस दिशा में कर रहे हैं, तो दोनों के बीच 180 एंगल बना, तो F dx cos 180, और cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, cos 180 का मान -1, तो यहाँ कितना आ गया, माइनस F dx, और F का मान Q0E। तो देखें dW जो कि B2A है वो कितना आ गया, माइनस F के स्थान पर Q0E और dx, ये वैल्यू किसकी हो गई, dW B2A की। इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं, या एक काम करें इससे भी यही मान निकाल लें, dW B2A अपॉन Q0 का मान निकाल लें तो कितना आ गया, माइनस EDX, समीकरण नंबर 2। तो देखें समीकरण नंबर 1 में भी ये टर्म है, ये वाला टर्म समीकरण नंबर 1 में भी है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो dV बराबर इतना आ गया। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा हमें, माइनस EDX बराबर dV, या ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर माइनस dV ओवर dx। तो देखिए ये रिलेशन आ गया, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। इस बात को आप यहाँ नोट करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो ये दोनों में रिलेशन है। तो इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस dV ओवर dr भी लिख सकते हैं r के पदों में भी, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी बुक में ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, E बराबर माइनस dV ओवर dr, चाहे दूरी r ले लो चाहे x ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो देखें यहाँ माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, इस बात को और ध्यान रखेंगे। माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विभव प्रवणता की दिशा के विपरीत होती है। तो देखिए पिछले टॉपिक पर ध्यान कीजिए कैसे विपरीत हो गई, कि पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि विभव प्रवणता की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तो देखें यहाँ विभव निम्न होगा और यहाँ उच्च होगा। जैसे यहाँ पॉइंट ए पर विभव जैसे V है
तो और यहाँ विभव कम हो जाएगा, यहाँ जैसे कितना है v माइनस डी है। तो विभव प्रवणता की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इधर को होगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर को है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो ध्यान रखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इस बात को आप लिख लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरी बात लिखेंगे, उच्च विभव से किधर, निम्न विभव की ओर। ये किसकी दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इसकी दिशा है ये ई की, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और ये विभव प्रवणता है, इसकी दिशा बताई थी हमने निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, वो उल्टी थी विभव प्रवणता की दिशा। यानी इस वाले टर्म की दिशा किधर होगी, निम्न विभव से, तो इसीलिए दोनों में माइनस आया है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। इस बात को आप नोट डाल के विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इनके दिशाओं के बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और अब कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड तब तक के लिए गुड बाय।